नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और आप में से किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये वाला जो सवाल है आप हमें इसमें से समझाएं। साथियों, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आप क्वेश्चन केमिस्ट्री 12th क्लास का आपसे नहीं हो रहा है, आप आगे आके मुझसे बोलें कि सर इस पर मुझे वीडियो चाहिए। लेकिन हमें मिशन 100 पूरा करना है और आप पूरे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि मैं एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना चाहता जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो और हमारी वीडियो में वो पढ़ाया नहीं गया हो। इसलिए आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और प्रत्येक वीडियो को आप ऐसे मजाक में ना लें। 5, 7, 10 मिनट का एक वीडियो होता है, उसको आप तरीके से कॉपी बना लें। और अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप क्या करो, पहले कॉपी पेन लेकर बैठो, कोई सवाल मैं करवा रहा हूं उसका आप मेथड देखें और साथ के साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यह बेंजीन की बात कर रहा है और इसमें आगे लिख रहा है कि 1.80 ग्राम अवाशशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। बेंजीन के लिए Kb बराबर 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ये Kb की वैल्यू दी हुई है। सवाल जैसे आपको लग रहा होगा ना कितना बोर कर रहा है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करें, क्या पढ़ना है सर इसमें से? क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते ही नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, पूछ रहा क्या है, विलेय का क्या निकालो, मोलर द्रव्यमान निकालो। यदि आपने मेथड पढ़ा है, आपने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा होगा, और क्वथनांक उन्नयन आपने पढ़ा है तो वहां पर एक सूत्र आपके पास होता था, वहां से आप मोलर द्रव्यमान निकालते थे। लेकिन वो सूत्र बहुत बड़ा है भाई, और सूत्र में गड़बड़ है ना 100% हो सकती है। लेकिन मैं आपको मेथड बताऊंगा कि उसमें गड़बड़ कैसे नहीं होगी। ठीक है, आप याद रखो ये वाला सूत्र, यहां याद रखोगे डेल टीबी बराबर होता है केबी डॉट स्मॉल एम। ये सूत्र याद रख लो, यही होता है आपका क्वथनांक उन्नयन। सर इस सूत्र से ऐसा क्या फायदा हो रहा है हमको? इस सूत्र से बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा फायदा ये हो रहा है कि आप मुझे बताओ स्मॉल एम क्या है। अरे स्मॉल एम होता है मोललता। ठीक है, इसको खोल लो सूत्र को। देखो हमने लिखा डेल टीबी बराबर के बी डॉट स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या खुलता है इसमें, डब्ल्यू बी इंटू 1000, और यहां हो जाएगा एम बी। देखो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 और नीचे आएगा डब्ल्यू ए। ये सूत्र होता है मोललता का। अब सर इससे क्या फायदा हुआ? अरे मोलर द्रव्यमान निकालना है, किसका निकालना है? विलेय का निकालना है। विलेय को मानता हूं मैं बी, क्या मानता हूं? बी। ठीक है, विलेय को बी। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा डेल, सॉरी मैं इसको एम बी को लिखता हूं पहले। एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू में चल रहा है डब्ल्यू बी इंटू में 1000। ठीक है, और देखो डेल टी बी को भेज दो नीचे, तो डेल टी बी इंटू लिख देंगे डब्ल्यू ए। ठीक है, ऐसे लिख दो। भैया ये सूत्र लगाना है मुझे, लगा दोगे? बिल्कुल लगाएंगे, सवाल करना है तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमें दिया क्या क्या है ये कैसे पता चले? ठीक है, क्या क्या चीजें हमें दी हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, तो देखो एक बार आप इसको देख लो ढंग से, है ना? ओके, देख लिया होगा। देखो मैं यहां पर इस सूत्र से, देखो मैं ये जो सवाल दे रखा है ना आपको, इसमें कौन कौन सी चीज दे रहे हैं? क्वथनांक दे रखा है, किसका दे रखा है? बेंजीन का दे रखा है। अरे भैया यहां तो डेल टीबी चाहिए, मैं डेल टीबी निकालता हूं। देखो डेल टीबी बराबर होता है, बताओ किसका ज्यादा होता है क्वथनांक? विलयन का ज्यादा होता है कि शुद्ध विलायक का? विलयन का ज्यादा होता है, तो डेल सॉरी टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो टीबी किसका है भैया? यहाँ पे ज्यादा कौन सा दे रखा है ये बताओ मुझे। तो आप ज्यादा किसका दे रखा है? ये दे रखा है ना क्वथनांक विलयन का, ये तो लिख रहा है, तो विलयन का ये होता है। तो 354 लिख दो, 0.11 लिख दो, माइनस कर दो क्या बताओ, 353.23
23। ठीक है, इसको निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास, तो डेल टी बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0.88। घटा लोगे ना 0.88 आएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया इतना केल्विन। ठीक है, डेल टी बी का मान, तो पहले डेल टी बी, मुझे डेल टी बी चाहिए और क्या चाहिए, के बी चाहिए मुझे। तो के बी यहां दे रखा है ना, क्या जरूरत पड़ रही है बताओ, के बी तो यहां दे ही रखा है। ओके, और क्या दे रखा है सब, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मतलब विलेय का कुल भार क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब होता है विलेय का कुल भार क्या है। अब देखो जो शुरू में दे रखा है विलेय का कुल भार, अवाष्पशील विलेय, ये कुल भार ही तो है। तो डब्ल्यू बी कितना है, 1.80। ठीक है, ग्राम लिख लिया साहब। और क्या दे रखा है सर, और 1000 तो 1000 ही लिखोगे ना, 1000 में क्या करना है, डब्ल्यू ए मतलब, एक सेकेंड, ये हो गया विलायक। डब्ल्यू ए क्या होता है, विलायक। अब मैं देखता हूं विलायक क्या है। भैया विलायक तो लिखना है बेंजीन का क्वथनांक कितना है, और विलेय को किस में घोल रहा है, लिख रहा है बेंजीन में घोल रहा है, विलायक दे रखा है कितना है, 90। ठीक है, तो 90 ग्राम बेंजीन में घोल रहा है। ओके, अब देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज आ गई, के बी हमारे पास है, डब्ल्यू बी हमारे पास है, डब्ल्यू ए हमारे पास है, डेल टी बी भी निकाल लिया। अब हमारे पास ये के बी की वैल्यू है, सब मैं रख देता हूं इधर। देखो मैं लिखता हूं एम बी। ठीक है, आप मेरे साथ देंगे इसमें। के बी बताओ मुझे कितना है, बोलो। अरे ये के बी लिख रहा है, बताओ, देखो ये के बी लिख रहा है ना यहाँ पे, बताओ 2.53। बस वो के जी मोल इनवर्स छोड़ो उनको, है ना। ओके, इनटू लिखो, फिर डब्ल्यू बी ढूंढो, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा 1.80 लिख दोगे। ठीक है, और इसके बाद में डब्ल्यू ए देखो, डब्ल्यू ए कहाँ है, डब्ल्यू ए नीचे है भाई, तो डब्ल्यू ए नीचे लिखोगे, गुणा में 1000 लिख दो पहले ऊपर। ठीक है, मैंने डब्ल्यू ए की वैल्यू लिख दी, डब्ल्यू ए कितना है, 90। ओके, फिर देखो डेल टी बी, ये इसमें तो बहुत मशक्कत की थी हमने, 0.88। ऐसे जमा दोगे क्या तुम, भाई ये जो मान दे रखे हैं ना, ये मैंने यहां से निकाल लिए। और अगर ये समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो यार, मास्टर से दोबारा तो खेनी नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, देखो तो इन मानों को निकालने के बाद में आसानी से काटो। अब आसानी से कैसे काटते हैं, देखो पॉइंट से ये पॉइंट गया ना, ये देखो मैंने इसको काट लिया, 0 से 0 2 बार कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई मुझे तो। ठीक है, और इसके बाद में 253 गुणा में, ये देखो 2 भी करना पड़ेगा तुम्हें, कोशिश करते हैं इधर देखो गुणा करने की, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे गुणा करेंगे। देखो इसको मैं पहले इसको काट ही लेता हूं ना, एक इससे काट लिया, आ गया 44। ठीक है, अब ऊपर का झंझट खत्म, 2.53 को 1000 से गुणा करेंगे, अपने पास आ गया 2500 और 30 समथिंग आ गया भाई। 1000 से गुणा करोगे ना 2.53 को, और नीचे क्या चल रहा है, 44। ठीक है भैया, 44 जितना सरल हो सकता है ना उससे काट लो तुम इसको। और किससे काटोगे आप, देखो 4 से कटता है क्या, 4 से कोशिश करो कट जाए, तो 4 से कट रहा है सब, 4 24 आए 13, 4 3 12 बचा 10, नहीं कट रहा जी। किससे काटोगे, तो 2 से काट लो, तो 2 से काटते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 6 12। ठीक है, फिर बच गया 1 और 2 पंजो 10, 1265 आ गया। ठीक है, नीचे 2 से काटेंगे क्या आएगा, 22 आएगा। और कैसे काटोगे आप, देखो 22 से काटने की कोशिश करो, 22 एकम 22, सीधा काट दूं या फिर इधर लिखूं नीचे, चलो इधर लिख देता हूं, आ रहा भाई कैमरे में। ठीक है, देखो तो 1265 और नीचे चल रहा 22, इससे काटते हैं, 22 एकम 22 और 22 पंजो 110। ठीक है, 22 छिके 132 तो ज्यादा हो जाते हैं ना, 22 पंजो 110, बचा कितना अपने पास यहाँ पे 16 बचा 65। ठीक है, 22 छिके 132, 22 संते 154। देखो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे मैंने 16 लिखा था, 165 हो गए, और 22 संते 154, 7 बार गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर अब कितना बच रहा है, देखो मेरे पास बच रहा है 11। ठीक है, 0 बढ़ा देंगे पॉइंट लगाएंगे तो, और 22 पंजो 110, मीनिंग है कि 57 पॉइंट और 5 आंसर आ रहा है भाई। और ये एमबी है, एमबी क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किस में लिखोगे, मोलर द्रव्यमान अणुभार है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे ग्राम पर मोल में। ठीक है,
ये लिख दिया मैंने ग्राम पर मोल। ये मेरे पास आंसर आ गया। और इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं और ऐसे आपके 2 नंबर भैया आ सकते हैं। ठीक है, ये तो भूल ही जाओ कि मेथड ऐसा नहीं आएगा। अब अरे जब तुम्हें दे रखा है किसमें, अब की बार के जो तुम्हारा ब्लूप्रिंट आया ना उसमें दे रखा है कि ऐसे सवाल आने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, पूरा छपने वाला सवाल है। समझ में आ गई बात? इसको रट के रखना, ढंग से समझ लेना, यही सवाल आएगा। संख्या भी चेंज नहीं होगी। हम पढ़ते थे, हमारे सर पढ़ते थे, उनके सर पढ़ते थे ना, तब से यही चल रहा है। यही संख्या भी चेंज नहीं हो रही, यूं क्यों ही दे रहा है वो? अब बताओ, इतने सीधे मैथ्स में तो आप पता नहीं कितनी सारी एक्सरसाइज करते हो, उनके टाइप्स करते हो। या केमिस्ट्री में सीधा ही है यार, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहें और 100 नंबर की आपकी पूरी तैयारी करते रहें। थैंक यू।